नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रीजनिंग की 50 प्रैक्टिस सॉल्व करा रहा हूं। तो इस कड़ी में मैं आज 7 अप्रैल 2013 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग सब्जेक्ट की आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे 50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हो तो किसी भी एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करिएगा, वरना आप डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी मैं क्वेश्चन आपके सामने 30 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो इनको मैं दूंगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा और नहीं बनता है तो हमारा सोल्यूशन देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है चंद्रमा उपग्रह, तो पृथ्वी का क्या होगा। तो पृथ्वी क्या है फ्रेंड्स, पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा जो है वह क्या है, उपग्रह है। ठीक है, तो वहां पे दिया गया है चंद्रमा उपग्रह, तो पृथ्वी क्या हो जाएगा, पृथ्वी ग्रह। एक इसमें इंपॉर्टेंट और है, ऑप्शन में आपको सूर्य दिख रहा है, तो जो सूर्य होता है वह एक तारा होता है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या होता है, एक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पानी, तो ग्लेशियर का क्या होगा। देखिएगा, ग्लेशियर का क्या होगा, बर्फ होगा, क्योंकि समुद्र में पानी ही पानी होता है और ग्लेशियर में बर्फ ही बर्फ होता है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फों का एक बहुत बड़ा समूह। ठीक है, जहां बर्फ ही बर्फ होते हैं उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर गुणा ई बराबर माइनस ओ बराबर भाग और यू बराबर प्लस हो, तो शेष अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार संख्यात्मक मान लेने पर SETUH का सही विकल्प बताना है। SETUH का सही विकल्प बताना है और ये कैसे होने चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। S का मतलब क्या होगा, 19। ई का मतलब क्या है, माइनस है। T का मतलब 20 होता है और U का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस है और H का मतलब होता है 8। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 19 8 27 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 7। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुबह राम और श्याम एक दूसरे का आमना सामना करते हुए एक चौराहे पर बात कर रहे थे। अगर श्याम की छाया राम की ठीक बाईं तरफ थी तो राम का चेहरा किस दिशा में था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए, सुबह का वक्त हो रहा है तो सुबह के वक्त को हम क्या लिखते हैं, 8 से लिखते हैं। ठीक है, और परछाई किधर पड़ रही है, बाएं या दाईं ओर पड़ रही है, तो जो परछाई है वो बाईं ओर पड़ रही है, तो RL का मतलब क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है, उत्तर हो जाएगा। और यह उत्तर किसका आंसर आता है, जिसके बाएं या दाएं परछाई पड़ रही होती है। तो परछाई किसके बाएं दाएं पड़ रही है, तो परछाई जो है राम के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो राम की ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो ये आंसर किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, यह राम का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और हाँ, अगर ये आपको पूरी ट्रिक पढ़नी है तो आप हमारा वीडियो अभी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है ये, आप किसी भी क्वेश्चन को, डायरेक्शन को आप मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़के एक वृत्त में केंद्राभिमुख खड़े हैं, भीम विजय के तुरंत बाईं ओर है और राजेश भीम एवं महेश के मध्य में है। जीवन विजय एवं नरेन के मध्य में है, महेश के बाईं ओर कौन है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, इसको नहीं बनेगा तो ही हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। आप लोग केंद्राभिमुख बैठे हैं, ठीक इस तरह से बैठे हैं और
सब मतलब केंद्राभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुख करके, सभी का जो मुख है वह केंद्र की ओर है, ठीक है, जितने भी होंगे। अब बोल रहा है भीम विजय के तुरंत बाईं ओर है, तो विजय को हम यहां पे बना लेते हैं विजय। तो जो भीम है वह विजय के बाईं ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भीम हो जाएगा, विजय के बाईं ओर हो गया। फिर बोल रहा है राजेश भीम एवं महेश के मध्य में, जो राजेश है, राजेश जो है वह भीम और महेश के मध्य में है, महेश के मध्य में है। तो जो राजेश है वह भीम और महेश के मध्य में है। फिर आगे बोल रहा है जीवन विजय एवं नरेन, तो विजय जो जीवन है वह विजय और नरेन के बीच में बैठा है, नरेन के बीच में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि महेश के बाईं ओर कौन है, तो महेश के बाईं ओर, महेश इस तरफ देख रहा है तो उसका जो बायां हो जाएगा वह ये हो जाएगा, ठीक है, बाईं ओर कौन बैठा है, नरेन बैठा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नरेन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। गलत पद बताना है आपको। 5, 9, 17, 35, 65, 129, इनमें से आपको गलत पद बताना है, कौन सा पद गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा अंतर या तो वर्ग या तो क्यूब देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम अंतर देखते हैं, यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा, 4, 8, तो यहाँ पे एक बार 16 होना चाहिए, ठीक है, या तो 12 होना चाहिए। तो संख्याएं बड़ी हैं तो कहीं ना कहीं 12 होगा, नहीं 16 रखते हैं। तो जब 16 रखेंगे फ्रेंड्स तो 17 और 16 कितना होता है, 33 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 35 लिखा है। तो अब आगे अगर हम 33 को लेके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32 और ये कितना है 64। तो कौन सा गलत था, 35, और सही क्या होगा 33। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या बताना है आपको। 19, 2, 38, 3, 114, 4 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको पहले और तीसरे पद के बारे में देखना है। 2 का 19 दूना 38, जो यहाँ पे बीच में उसी का गुणा हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिएगा 38 गुणा 3 कितना हो जा रहा है, 114। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 114 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 456। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या बताना है। संख्याएं हैं 1, 2, 9, 4, 25, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यहां पे देख रहे हैं 2, 4, 6, अगली वाली संख्या आएगी, किंतु यहाँ पे हमसे ये वाली संख्या पूछ रही है। तो यहां से इसका देखते हैं, एक, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1, 3, 5, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज के ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं। निम्न श्रेणी की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 8, 9, 64, 25, 216,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या होगा 8 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 है 64 गुणा 8 512 होता है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 21 62 23 60 25 58। आप अगर 30 क्वेश्चन में 28 भी सही कर ले रहे हैं तो आप मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। इक्कीस 62 23 60 25 58 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे 21 के बाद ये फिर तीसरी संख्या से आपको देखना है, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 21 23 25, तो यहाँ पे यही वाला तो पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन है होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी जी जे एच एम आर एन टी ए एस बी के जेड के वी। इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस है फ्रेंड्स वो +1 है। ए बी सी +1 है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो क्या है +3 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है +4 है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 5 का डिफरेंस है, +5 यहाँ पे जो डिफरेंस है +6 है और +7 है। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो 27 नंबर पे आता है, टी 20 पे आता है। चाहे 27 बोले चाहे 1 बोले, एक का दो पोजीशन होती है। एस यहाँ पे 9 और यहाँ पे फिर से +9 हो रहा है। यहाँ पे फ्रेंड्स +11 हो रहा है, +11। तो आप देख सकते हो कहाँ पे गलत हो रहा है, NTA। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इस तरह क्वेश्चन है, P F3X H7U J15R फिर क्या है L31O क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या होगा, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कितने पे आता है 6 8 10 12, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा। 14 का मतलब क्या होता है n, देख रहे हो यहाँ पे +2 ऐड हो रहा है, +2 तो यहाँ पे L में +2 आप ऐड करोगे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। और n से अगर शुरुआत हो ऑप्शन तो वही टिक कर देना है। अच्छा 3 ऑप्शन है, इसके बाद देखिएगा 3 के बाद 7 आ रहा है, मतलब +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +8 ऐड हो रहा है। यहाँ से देखिएगा यहाँ पे कितना +4 ऐड हो रहा है, संख्या की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से 7 से 15 कैसे आएगा, +8 ऐड करने पे। 15 से 31 कैसे आएगा, +16 ऐड करने पे। और 31 से प्लस किसकी बारी आएगी 32, 4 8 16, तो 32 ऐड करेंगे। तो 31 में आप 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो N63 किसी ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है,
तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि h के पहले कहीं पे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पूरे हम देखते हैं सीरीज में h के पहले क्या दिख रहा है, i दिख रहा है। और देखते हैं j के बाद कहीं पे क्या दिख रहा है, तो j के बाद भी i दिख रहा है। तो कंफर्म हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, i हो जाएगा। तो JIHL। अब देखिए k के पहले क्या दिख रहा है, k के पहले क्या दिख रहा है, l दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो k के पहले l और l के बाद भी कुछ कहीं पे दिख रहा है, l के बाद l दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे चांस बनते हैं, l लिख के देखते हैं। तो JIHLLK, फिर JIHHLK, सॉरी यहाँ पे JIHLLK, फिर JIHLLK। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ILJLH हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि पहले कहीं देखते हैं कि इसके पहले कहीं पे कुछ दिख रहा है, अगर जब दिख जाता है तो वही चीज हम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे h के पहले i दिखा, तो यहाँ पे देख सकते हो h के पहले i दिखा था हमें, और j के बाद भी चेक कर लेते हैं, अगर चेक करना है तो j के बाद भी i है, तो हम j के बाद क्या रख दिए, i रख दिए। और अगर नहीं बनता है, कभी कभी क्या होता है कि नहीं भी बनता है, नहीं आता है, तो क्या करना है आपको, बाई ऑप्शन, अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑप्शन वहां पे रख के और देख सकते हो कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिएगा, आपको देखना है C के पहले क्या आ रहा है, C के पहले B आ रहा है, C के पहले B आ रहा है, C के पहले B आ रहा है, तो कंफर्म है यहाँ पे क्या हो जाएगा, B ही हो जाएगा। तो ABCA, और आपको देखना है CA के बाद क्या आ रहा है, ठीक है, CA, C तो यहाँ पे भी तो डबल A होगा। तो आप यहां से बनाने की कोशिश करो ABCAA, या ऐसे कर लो ABCA, देखो बन गया ABCA, फिर ABCA, फिर यहाँ पे ABCA और फिर AB। तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका BACAA, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, यदि MICHAEL को JGBHBGO लिखा जाता है, तो इसी तरह अमेरिका को क्या लिखा जाएगा, अमेरिका को क्या लिखा जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भी M से J कैसे आता है फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए, इसका क्रमांक आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 13 पे आता है और J 10 पे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, -3 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तुरंत -3 कर लो। A का जो क्रमांक होता है ना, वह A का क्रमांक या तो आप 1 लिख सकते हो या तो आप 27 लिख लो 26 के पहले, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा आसान होता है। तो हम अगर A में घटाएं या तो 3, या तो 27 में 3 घटाएंगे तो 24 आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x। फिर देखो यहाँ पे I से G कैसे आएगा, -2 करने पे आएगा, तो यहाँ पे आप -2 करोगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। 13 पे आता है, 13 में -2 करोगे तो K आएगा। इसके बाद C से B कैसे आया, -1 करने पे, तो -1 करोगे तो क्या आएगा, D आएगा। फिर H -0 या तो वही संख्या उतार देते हैं, तो R को हम R यही लिख देते हैं। यहाँ पे A से फिर क्या रहा है, B 1 बढ़ने लगा, यहाँ पे -1 हुआ था, यहाँ पे 0 हुआ था, यहाँ पे +1 हो गया। तो यहाँ पे फिर से आपको प्लस, यहाँ से I से +1 करना है, तो I के बाद क्या आता है J, तो आपको X K D R J मिल गया। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे देखो E से G कैसे आता है, +2 करने पे आता है, और ये +3 करने पे आता है। तो +2 आप करोगे तो C में +2 करोगे तो E हो जाएगा, और यहाँ पे A में +3 करोगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स,
क्रिकेट को 3 9 2 3 5 6 4 लिखा जाता है। इसी तरह रॉकेट को 9 1 3 5 6 4 लिखा जाता है। और KETTLE केटल को 5 6 4 4 0 6 लिखा जाता है। तो लिटिल को क्या लिखा जाएगा? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। एल, पहले लिटिल की बात कर रहा है तो एल आ रहा है, तो एल आप देखो एल को कहीं पे क्या लिख रहा है, तो एल को यहाँ पे 0 लिख रहा है ना, देखो यहाँ से ये 0, तो यहाँ पे आपको 0 लिखना है। आई को देख लो कहीं पे क्या लिख रहा है, आई कहाँ पे है, आई यहाँ थर्ड नंबर पे है, तो ये थर्ड नंबर पे क्या लिख रहा है 2। फिर टी कहाँ पे है, ये देखो टी यहाँ पे है, 4 भी है, तो आप 4 लिख लो, यहाँ पे टी है। एल की बात कर रहा है तो एल का क्या होता है 0 ही होता है, और ई का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब 0 2 4 4 0 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 4 6 8 3 को ग्रेट लिखा जाता है, आपको बताना है 7 6 8 4 का अर्थ क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा 7 का मतलब जी है, जी लिखा ही है, 6 का मतलब यहाँ पे थर्ड नंबर पे ई है, 8 का मतलब यहाँ पे ए है, और 4 का मतलब यहाँ पे क्या है आर है, तो GEAR हो जाएगा। ठीक है, GEAR मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए कितने इसमें वर्ग हैं, वर्गों की संख्या बतानी है। ठीक है, इस तरह का देखिएगा, मैं ट्रिकी माध्यम से बता रहा हूं इसको, ट्रिकी मेथड से। इसमें कितने वर्ग होते हैं, इसमें 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा ये बड़ा वाला 5। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसी तरह से 3 है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे लिख देते हैं, और 5 5 10 5 3 15 5 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है वो 3 जगह है, 1 2 और एक पूरा वाला 3, तो क्या आ जाएगा 5 3 15। अब यहाँ पे कितना भी अगर कर देगा आपको ऐसे काउंट करके 5 का गुणा करना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 15। ठीक है, फिर से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे 5 होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है इस तरह के, तो अगर इस तरह के रहे तो उसको काउंटिंग करना होता है 1 2 3 और 5 का गुणा कर देना है, तो 15 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं इसको। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड है, त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे काउंट करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। इसके बाद देखिएगा ये बड़ा वाला 6, यहां से यहां तक 6 हो गया, ये पूरा 7 हो गया, ठीक है, ये पूरा 8 हो गया, और ये वाला पूरा 9 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला 10 हो गया, तो कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। 4 7 9 को क्या लिख रहा है, फ्रूट, FRUIT फ्रूट, इट्स स्वीट। फिर है 2 4 8 वेरी स्वीट वॉइस।
फिर है 637 ईट फ्रूट डेली। आपको बताना क्या है, ईच का अर्थ बताना है, ईच का क्या अर्थ है। तो ध्यान समझिएगा, आपको पहला और दूसरा एक स्टेप, दो स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। आपको पहले और दूसरे को ले लेना है। पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, पहले और दूसरे में यहाँ पे कॉमन है स्वीट, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्वीट है। और यहाँ पे पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 4। तो फ्रेंड्स स्वीट का जो मतलब होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह पहले और तीसरे को अब ले लेते हैं। पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, देख रहे हैं फ्रूट कॉमन है, और क्या कॉमन है यहाँ पे फ्रूट, तो इधर क्या कॉमन है 7, और यहाँ पे 7 कॉमन है। ठीक है, अब पहले और तीसरे को लिए तो 7 कॉमन है, इधर फ्रूट कॉमन है, तो मतलब फ्रूट का मतलब 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी आ गया, फ्रूट यहाँ पे भी आ गया, तो मतलब फ्रूट का मतलब क्या होगा 7। तो बचा क्या ईच, ईच का मतलब क्या है 9 ही तो होगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 13, 22, इसकी तरह कौन सा होगा, चलिए बताइएगा। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +7 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +9 ऐड हो रहा है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 7 और 9 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। देखिएगा 11 से 7 ऐड करेंगे तो 18 होगा, और 18 से 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो मतलब कौन सा इस तरह से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 37, 49, 25, 37, 49 बोल क्या रहा है, दिए गए विकल्प में से एक संख्या चुनिए जो कि 3 संबंधित संख्याओं के निम्नलिखित समूह में आती है। अगली संख्या के बारे में चुनना है, इसी तरह से जो मैच होती है ऑप्शन से चुनना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे 25 + 12 कितना होता है 37, 37 + 12 49, 49 + 12 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। मतलब इसकी तरह कौन संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 संबंधित है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों में से 12% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। 25 विद्यार्थी हैं जिसमें से 12% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी इनमें से अच्छे नहीं हैं। 25 में से 12% तो अच्छे हैं, जो 12% अच्छे हैं तो 88% क्या होंगे अच्छे नहीं हैं, तो 88/100 हो जाएगा। 25 चौका 100 और ये 22 चौका 88, मतलब क्या हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किन दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच 5/7 आता है। किन दो संख्याओं के बीच 5/7 आता है, 5/7 आपको भाग दे देना है। देखिएगा कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 5 दशमलव होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0.7, 0.7 किसके बीच में है, ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, मतलब कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 × 43 भागे 5, 25 × 43 भागे 5। थोड़ा जल्दी सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है अपलोड करने में। तो यहाँ से डिवाइड बाई 5 को हम पूरे बटा 5, यहाँ पे 5 बटा के कर सकते हैं 43/5, तो 25 हो जाएगा। और 43 × 5 कितना होता है, 43 × 5, 5 × 15 और 5 चौका 20 से 21, 215, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष का स्थान परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां रहा। 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी तथा 5 अनुत्तीर्ण रहे,
कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तीर्ण होने वालों की लिस्ट बोल रहा है, तो उत्तीर्ण होने वाले की लिस्ट में कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 29 -1 होगा, -1 हो गया। फिर इसके बाद बोला 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, वो भी तो क्लास के हिस्सा थे, क्लास के कुछ छात्रों की संख्या बोल रही है। अब वो परीक्षा नहीं दिए तो क्या उनको हम क्लास से बाहर थोड़ी ना रखेंगे, वो भी तो क्लास के छात्र थे। और क्या बोल रहा है, 5 अनुत्तीर्ण हो गए, 5 बच्चे फेल हो गए। तो कुल बताना है तो कितना हो जाएगा, 29 16 44 प्लस 6 5 11 बराबर कितना हो जाएगा, 55। नेक्स्ट है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो इसका फार्मूला होता है R बटे 100 प्लस माइनस R गुणा 100। जब भी ऐसे क्वेश्चन देता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम थी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 बटे 100 प्लस माइनस R। तो यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि अधिक है ना, 150 गुणा क्या हो जाएगा 100। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 5 यहाँ 15, 5 दूना 10, 100 बटा कितना हो गया 3। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 सही 1 बटा 3%। ठीक है। एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां 2 तेज दर्शा रही हैं तो उनका वास्तविक समय बताना है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो 11:60 या तो फिर 23:60 से घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11:60 से घटाएंगे, 11:60 में 2 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 9:30 मतलब वो वास्तविक समय बता रही थी। और 23:60 से कब घटाते हैं, जैसे 12:10 दिया है तो 11:60 से तो घटेगा नहीं, तब हम 23:60 से घटाते हैं। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत फलक पर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिए तो बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे दूसरे और चौथे को लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे चौथे को लेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, दूसरे और चौथे को ले रहे हैं तो 2 और 4 कॉमन है, तो यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे 6 बच रहा है दूसरे वाले में और चौथे वाले में 1 बच रहा है। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में, और मैं नेक्स्ट जल्दी से प्रैक्टिस सेट लेकर नेक्स्ट आ रहा हूँ।